हेलो फ्रेंड, मैं मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल करियर स्टडी सेंटर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ का बुक से जो मैथ है। देखिए यही है बुक जो 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ का बुक है। यहाँ पर आप दोनों तरफ देख सकते हैं। तो इससे हम 10th क्लास का त्रिकोणमिति से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मेन टॉपिक है इस मैथ का, जो भी मेन टॉपिक है, अभी पहले हम मेन टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, आज त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। उसका सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फार्मूला, यानी जो भी चैप्टर आएगा उसका सबसे पहले फार्मूला बताएंगे, उसके बाद उस चैप्टर का आंसर करेंगे, यानी कि उसको सॉल्व करेंगे, मैथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर 8.1 में। तो 8.1 का हम सबसे पहले फार्मूला बताते हैं कि 8.1 को मैथ बनाने के लिए सबसे पहले कौन कौन से फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री है 8.1। सबसे पहले हम आते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज की इसमें आवश्यकता होती है। त्रिभुज के लिए तो ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसको हम लोग ये बेस कहते हैं, जिसको आधार ये बोलते हैं। बी सी को बेस बोलते हैं, बेस में आधार होता है। और ए सी क्या है, ए सी एक कर्ण है, जिसको हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं। और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। अब देखिए इससे आपको ये हम इसलिए बनाए हैं ताकि इससे समझ में आपको आए कि अगर थीटा ये रहेगा तो थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है। थीटा के सामने वाला रेखा जो होता है वो होता है लंब होता है। थीटा के सामने वाला रेखा क्या होता है, लंब होता है। अगर थीटा अगर ये रहा तो लंब ये हमारा होगा। अगर थीटा हमारा ये रहेगा तो लंब हमारा ये हो जाएगा। जैसे जिस तरह देखिए इसमें है, थीटा ये हमारा ये है तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। कर्ण उसी तरह रहता है और लंब चेंज नहीं होता है। कर्ण चेंज नहीं होता है, लंब और आधार चेंज होते रहता है। उसी तरह से यहाँ पर है, देखिए थीटा ये था तो लंब ये हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए, मान लीजिए थीटा अगर ये रहेगा तो लंब हमारा ये हो जाएगा, कर्ण हमारा ये रहेगा और आधार ये हो जाएगा। इस तरह से देखिए सब यहाँ पर आप एक नोट के रूप में आप लिख सकते हैं, एनओटी नोट, कि थीटा के सामने वाला रेखा लंब होता है, लंब होता है। इस तरह से अब आइए हम यहाँ पे चलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, जिसको हम लोग पी बाई एच भी कर सकते हैं। साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक वाला फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब होता है, जिसको एच बाई पी भी बोल सकते हैं। अगला हमारा है टेन थीटा। टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, जिसको हम लोग पी बाई डी बोल सकते हैं। कोट थीटा है, टेन थीटा का उल्टा कोट होता है। अगर टेन याद हो गया तो कोट याद हो जाएगा, अगर आपको साइन याद हो गया तो कौशिक याद हो जाएगा। यानी कि टेन थीटा वाला लंब बटा आधार और कोट थीटा वाला क्या होगा, आधार बटा लंब, क्योंकि अपोजिट होता है। उसी तरह से यहाँ कोस थीटा वाला क्या होता है, आधार बटा लंब। उसी तरह सेक थीटा वाला क्या होगा, लंब बटा आधार हो जाएगा, अपोजिट। इसी तरह से अब आते हैं इसमें त्रिभुज कर्ण का स्क्वायर, यानी कि अगर इसका निकालना है मान, अगर ये दोनों का मान दे दिया तो फॉर्मूला ये होता है, ये भी होता है फॉर्मूला। कर्ण का स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ अगर केवल कर्ण निकालने के लिए होगा तो जब कर्ण होगा तो ये जो रूट स्क्वायर जो होता है बराबर ऊपर जाता है तो क्या होता है, रूट में चेंज हो जाता है। इसी तरह से रूट अंदर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से हमारा लंब का स्क्वायर बराबर हो गया। उसी तरह अगर कर्ण का स्क्वायर निकालना होगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी तरह केवल बराबर निकालना होगा तो रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी तरह आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अगला हमारा है टेन थीटा बराबर। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अगला हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एलजेब्रा का फॉर्मूला है, बट इसमें यूज है, इसीलिए हम ये फार्मूला को आपको हम बता दिए हैं। तो जो भी इसमें हम अभी फार्मूला आपको बताएं, ये सब 10th क्लास का है। जो चैप्टर 8.1 हमारा याद हो गया, एक तरह से पूरा चैप्टर खत्म हो गया। 8.1 में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने फार्मूला यूज होता है, सबका हमने फार्मूला का सब फार्मूला बता दिया। अब आप चाहें तो अब इससे आप इसके बाद आप 8.1 आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हम आपको अब हम आप चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा 8.1 हम बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। जिस तरह से मनुष्य को चलने के लिए पैर की आवश्यकता होती है, उसी तरह मैथ को समझने के लिए फार्मूला की आवश्यकता होती है। आप फार्मूले को बेस के रूप में यानी कि एक तरह से पैर के रूप में इस्तेमाल कीजिए। अगर फार्मूला आपको याद है तो मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 8.1 और इस फार्मूला को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा ताकि आपको मैथ समझ में अच्छा से आ जाए। मैथ का फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आपको मैथ समझ में अच्छा से नहीं आएगा। सबसे पहले हम आते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर हमारा है, पहला हमारा क्वेश्चन कर रहा है, पहला हमारा क्वेश्चन है 1 नंबर। पहला हमारा क्वेश्चन बोला गया है कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है जो एक क्या है ABC है, जो ये A है, समकोण बनाइए सही। ये हमारा एक त्रिभुज है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये हमारा C हो गया, जिसका B समकोण बोला गया है, B समकोण है और AB क्या है 24 दिया गया है, यानी ये हो गया 24 सेंटीमीटर और BC हमारा क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर बोला गया है 1 नंबर साइन ए निकालिए और कॉस ए निकालिए। अगला हमारा है दूसरा नंबर साइन सी निकालिए, साइन सी बराबर और कॉस सी बराबर निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर आपको देखना है क्या, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया क्या नहीं। यहाँ पर देखिए आधार दिया गया है हमारा, कर्ण लंब दिया गया है, हम हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण और फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर डायरेक्ट रूप में ला सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब बराबर लंब क्या है, लंब हमारा कितना है 24, तो हमारा यहाँ पर आप 24 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस आधार हमारा कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बाद में आप लिख सकते हैं। देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 576 और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 49, दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 600 क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। यहाँ भी आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इस तरह से 625 हो गया। 625 का हम अगर स्क्वायर निकाल, अगर वो इसका वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा कर्ण क्या आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से हमारा तीनों निकल गया, आधार निकल गया, लंब निकल गया और कर्ण निकल गया। अब हमारे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला हमारा क्या कर रहे हैं, आपको हम इस तरह से हम बताए थे क्या, यहाँ बोला गया साइन ए, तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है, यहाँ पर बोला गया साइन ए बोला गया है ए का कहने का मतलब है कि ठीक कौन से चलना है, कौन ये से चलना है। हम आपको बताए थे कि जिस कौन से कहे उसके सामने वाला कौन क्या होता है, या रेखा क्या होता है लंब होता है। जब ये कौन से कहेगा तो हमारा लंब ये हो जाएगा, कर्ण तो हमारा वही रहेगा और आधार हमारा ये हो गया, यानी क्या हो जाएगा लंब, तो लंब हमारा क्या हो गया 7 और क्या हमको है कर्ण चाहिए, कर्ण हमारा क्या है 25, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से cos थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा वाला फॉर्मूला होता है cos थीटा वाला आधार बटा कर्ण होता है, आधार और बटा कर्ण होता है। यहाँ पर आधार देखिए, यहाँ पर बोला गया cos a से ही, यानी कौन इसी से चलना है a से, तो लंब हमारा यही होगा, कर्ण हमारा यही रहेगा, आधार हमारा यही रहेगा। आधार यहाँ हमारा कितना है 24, यहाँ लिख दीजिए 24 और बाई कर्ण कितना है 25, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला हमारा है साइन सी से बोला गया है, तो साइन थीटा बराबर क्या हम लिख रहे हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उसी तरह से लंब और बटा कर्ण, तो लंब हमारा कर्ण हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन ए बोला गया था, ए कौन ए से चलना था, बट यहाँ पर क्या बोला गया है साइन सी से, यानी कौन सी से चलना है। जब हमारा ये हमारा सी होगा, जब ये थीटा से चलेंगे, ये कौन से चलेंगे, तो लंब हमारा क्या हो गया 24 हो गया। यहाँ पर लंब हमारा क्या हो गया 24,
और बाई कर्ण तो हमारा वही रहेगा सेम टू सेम 25। उसी तरह से यहाँ cos c से cos थीटा वाला फॉर्मूला क्या आता है, आधार और बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है, यहाँ भी cos c से बोला गया है, यानी इसी से कौन चलना है, तो ये लंब या कर्ण ये आधार। हमको क्या क्या चाहिए, आधार चाहिए। आधार हमारा क्या है, ये लंब होगी, आधार हमारा 7 है और 7 बाई कर्ण हमारा कितना है 25। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 2 है। क्वेश्चन हमारा 2 बोला गया है, एक आकृति दिया गया है, जो आकृति का नाम है PQR, जहाँ P क्या है, Q क्या है, एक समकोण है। यहाँ पर देखिए एक आकृति है 8.1 30 है। आप बुक में देख सकते हैं या नहीं तो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लगा हुआ है, तो क्वेश्चन को आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक P है ये और ये Q है और ये R है। जहाँ हमारा PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये हमारा 13 सेंटीमीटर और बट ये नहीं दिया गया। और बोला गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, और बोला गया है cos A निकालना है और tan A निकालना है। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन हमारा ये सही, फिगर हमारा सही है। बोला गया है tan P है, tan P माइनस cot R का मान निकालना है। यही हमारा है क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्या दिया गया क्या नहीं। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया, आधार नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आधार निकाल लीजिए। आधार वाला फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। हमारा लंब कितना दिया है, कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, कर्ण हमारा 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। और माइनस लंब कितना है 12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 13 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 13 का क्या होगा 169 होता है और माइनस 12 का 144 होता है। घटाएंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 5 सेंटीमीटर, यानी इसमें घटा दिए 25 आया, 25 का वर्गमूल निकाले 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर तीनों हमारा निकल चुका है, कर्ण निकल चुका है, लंब निकल चुका है, आधार निकल चुका है। अब चलिए हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर बोला गया है tan P, यानी P, तो पहले tan वाला फॉर्मूला लिख देंगे। tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा वाला फॉर्मूला हमारा आता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब और बटा आधार होता है, और माइनस यहाँ तो माइनस दे दीजिए। यहाँ भी cot थीटा वाला वही अपोजिट हो जाएगा, आधार और बटा लंब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या है, आपको यहीं पर मेन दिखना है बात। यहाँ पर बोला गया है tan P, यानी P कौन से बोला गया है, तो P हमारा कहाँ पे, यहाँ पर देखिए P हमारा ये है। तो जब बोले थे हम आपको, जब P थीटा के सामने वाला जो भी देखा है क्या होगा, लंब होगा, यानी ये हमारा लंब हो गया इसके लिए। तो लंब हमारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, और बटा आधार, जब ये लंब होगा तो आधार तो ये होगा, क्योंकि कर्ण चेंज होता ही नहीं, 12 हमारा हो गया। माइनस उसी तरह cot R से बोला गया है, यहाँ पर cot R, यहाँ कौन ये चलने के लिए हो रहा है, जब ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा। हमको आधार चाहिए, क्या आधार चाहिए, तो 5 हमारा आधार और लंब हमारा क्या हो गया 12, यानी दोनों सेम है, तो एक प्लस में माइनस कट गया बराबर 0, हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप हमारा 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे नंबर क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या है, देखिए क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन पर आप अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ले चलते हैं। 3 हमारा बोला गया है कि यदि साइन A बराबर दिया गया है, यहाँ पर साइन A बराबर दिया गया है 3/4, तो यहाँ बोला गया है कि निकालिए, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना क्या है, cos A निकालना है और tan A निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर cos निकालना है, देख लीजिएगा
cos A निकालना है और यहाँ tan A निकालना है, यही है ना। यहाँ पर देखिए साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा वाला लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लिख लीजिए। अब यहाँ से आप तुलना कीजिए कि लंब हमारा क्या हो गया 3 और कर्ण हमारा क्या हो गया 4। जब हमारा लंब और कर्ण दे दिया गया है तो हमारा क्या नहीं दिया था, आधार नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम आधार यहाँ निकाल लेंगे। आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण में से ही घटता है क्योंकि सबसे बड़ा कर्ण होता है। तो कर्ण में से क्या होगा, लंब घट जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट अंदर में। अब यहाँ पर देखिए कर्ण, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा 4 है, यहाँ क्या हो जाएगा छोटे छोटे 16 स्क्वायर करेंगे तो माइनस लंब हमारा क्या है, लंब 3 दिए क्या होगा 9, इसको घटाएंगे कितना आएगा √7 आ जाएगा, यानी कि √7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब हमारा तीनों यहाँ पर देखिए निकल चुका है, लंब निकल चुका है, कर्ण निकल चुका है और हमारा आधार भी निकल चुका है। बस फार्मूला सब चलिए कोस बराबर फार्मूला, कोस बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार और बटा कर्ण। आधार हमारा कितना दिया हुआ है √7, लिख दीजिए √7 और बटा कर्ण हमारा क्या है 4, यहाँ 4 ये हमारा आंसर होगी। उसी तरह से टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी लंब और बटा आधार। तो लंब हमारा देखिए कितना है, यहाँ पर लंब हमारा क्या है 3 और आधार कितना है, आधार √7, ये हमारा √7 हो गया। ये भी आंसर होगा। नहीं तो आप इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं √7/7, ये भी हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर है, सेम टू सेम ही है। इसी तरह से जिस तरीक़ा से आपको 3 हम बताएं उसी तरीक़ा से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम ही है। तो देखिए केवल अंक चेंज है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बोला गया है यदि 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है तो निकालना हमारा क्या है, साइन A और सेक A बोला गया है, साइन A और सेक A। तो सबसे पहले उसी तरह का है, देखिए यहाँ पर अब कोट बराबर क्या हो सकता है, कोट बराबर ये 8 हमारा यहाँ पर और ये 15 ऊपर जाएगा तो क्या होगा बटा में चला जाएगा, यानी कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब, आधार और बटा लंब। यहाँ पर आप देखिए आधार हमारा क्या हो गया 8 हो गया और लंब हमारा क्या हो गया 15 हो गया। तो इसी तरीके से आप लंब आधार निकल गया तो हम क्या नहीं निकला हुआ, यहाँ हम आपको दिखाएंगे क्या नहीं निकला हुआ है। तो हमारा कर्ण नहीं है, इसलिए हम कर्ण निकाल लेंगे सबसे पहले। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √अंदर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो लंब हमारा चाहिए, तो लंब हमारा कितना है 15 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 225 और प्लस आधार हमारा क्या है 64, 8 है तो 8 64, दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 289 हो गया, यानी 289। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 17 आ जाएगा, यानी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीक़ा से अब हमारा तीनों निकल चुका है, कर्ण निकल चुका है, आधार निकल है दिया हुआ और लंब दिया हुआ है। बस साइन से निकालना है। तो साइन थीटा वाला क्या होता है, साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लंब हमारा 15 है, यहाँ 15 और बटा कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण अभी निकाल चुके हैं 17, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरीक़ा से हम क्या निकालें, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा हमारा क्या है, सेक क्या है, सेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा वाला होता है कर्ण बटा क्या होता है आधार, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण और आधार। हमारा यहाँ पर देखिए कर्ण कितना दिया हुआ, कर्ण हमारा कितना है 17, और क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर कर्ण अभी निकाले हैं 17, और हमारा आधार कितना है, आधार यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 यहाँ लिख दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर
4 भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरीक़ा से आपको हम इस क्यों ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, जिससे आपको बोरिंग टाइप फीलिंग होने लगेगा। इससे हम आपको यहीं तक अभी रहते हैं। अगला वीडियो में हम आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो इस तरीके से अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख सकें। तो इस तरीके